ओके स्टूडेंट्स, तो इस समय हम लोग प्रेजेंट टाइम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है बहुत सारी चीज़ें, कई सारी, ठीक है, आप लोगों को एग्जांपल और कुछ चीज़ें जो है पिछले टर्म पे बताया जा चुका है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसे हमने आपको बताया कि एक प्रकार का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसमें आप आइकन्स देखते हो, मेनू होता है, ठीक है, सारी चीज़ें आप ग्राफिक्स के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, कैसे आइकन बनाते हैं, कैसे फोल्डर बनाते हैं, कैसे फोल्डर के अंदर जो है हम अपनी फाइल बनाते हैं, कैसे जो है फोल्डर को हम कॉपी कर सकते हैं, फाइल को कॉपी कर सकते हैं, कब हमारा फोल्डर बना, किस डेट में बना, उसकी प्रॉपर्टी से जा करके सारी चीज़ें, ये सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो है हमने आपको प्रैक्टिकली और, ठीक है, थ्योरली सब चीज़ें, ये सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं। आज जो है उसी क्रम में आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, वो है आपका व्यूइंग फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, तो किस तरह से हम विंडोज एक्सप्लोरर में अपने फाइल और फोल्डर को देखते हैं, तो ये चीजें हैं। और भी बाकी जो आगे आपका टॉपिक है, ठीक है, जैसे आपका अगला जो आपका टॉपिक है, वो टॉपिक है चेंजिंग द एक्सप्लोरर व्यू, स्विचिंग बिटवीन व्यू, क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर आपको बताया जा चुका है, रिनेमिंग फाइल एंड फोल्डर्स, ये भी जो है आपको बताया जा चुका है। ठीक है, डिलीटिंग फाइल एंड फोल्डर्स जो होता है, डिलीट कर सकते हैं हम, आपको बताएंगे। लेकिन डिलीट करने से पहले हर प्रकार की चीज़ें बहुत सावधानी की जरूरत होती है कि कहीं कोई ऐसी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल या फोल्डर ना डिलीट हो जाए। और अगर हमने किसी को डिलीट कर दिया है तो उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक टूल्स हैं, जैसे MS पेंट है, नोट पैड है, कैलकुलेटर है, वर्ड पैड है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी जो है आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है हम, हमारा जो टॉपिक है वो है विविंग जो है फाइल एंड फोल्डर्स इन विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, विविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडोज एक्सप्लोरर। तो एक तो, ठीक है, हम अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो एक तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये, ठीक है, जो ये है दिस पीसी के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ से हम ओपन करते हैं। ये हमारा माई कंप्यूटर, यानी जो हमारा कंप्यूटर का जो भी सारे इसमें फाइल, फोल्डर, डिस्क ड्राइव, ये सब यहाँ से ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में जानना है तो इस तरीके से जो है आइकन रहता है ये। यहाँ पर जब हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो पैन इसमें बने हुए हैं। एक पैन हमारा यहाँ है जिसको अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं, यानी इस साइड का, और एक दूसरा पैन है जो यहाँ पर है इस साइड का। ये पैन देखिए आप, तो ये काफी बड़ा है। अब इसमें क्या है कि हम यहाँ से जो भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, आप ध्यान दीजिए, हमने किया दिस पीसी पे, तो देखिए दिस पीसी के जितने भी सारी चीजें हैं, ठीक है, यानी इसमें जितने भी फोल्डर हैं, ये सब आपको जो दिख रहे हैं सब फोल्डर ही दिख रहे हैं। और ये जो आपका दिख रहा है, इसे जो है बोलते हैं डिस्क ड्राइव। तो आप जब धीरे धीरे इस पे काम करेंगे तो आप उनके आइकन को भी जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आइकन से ही आइडेंटिफाई करके हम ये समझ जाते हैं कि हमारा फाइल है, कि फोल्डर है, कि डिस्क ड्राइव है, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जब आप धीरे धीरे जो है काम करने लगते हैं कंप्यूटर पे, तो उसके जो आइकन होते हैं, अभी जैसे हमने आपको पिछले टर्न पे कुछ फाइलों के एक्सटेंशन बताए थे, जैसे हमने आपको बताया था .doc, .txt, ठीक है, XLS, .ppt, .html, ये सब आपको बताए गए थे कि ये सब फाइल्स होते हैं, जिन फाइलों के एक्सटेंशन से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह फाइल किस टाइप की है। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया था कि .doc है तो डॉक्यूमेंट फाइल है, .sls है तो वो एक्सेल की फाइल है, स्प्रेडशीट की फाइल है, ठीक है, वर्कशीट की है, TXT है तो टेक्स्ट की है, HTML है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की है, तो इस तरह से PPT है तो पावर पॉइंट की है, VMP है तो पेंट ब्रश की है। तो इस तरह से जितने भी सारे एक्सटेंशन होते हैं, वो सारे एक्सटेंशन हमको जो आइडेंटिफाई कराते हैं। तो आप जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आप देखिए तो बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं। तो ये सब सिंबल्स किसी न किसी आइकन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और उस आइकन से आप समझ सकते हैं कि यह चीज क्या चीज को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका क्या मीन्स है, उसका क्या मतलब है।
तो यहाँ पर विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में बात हो रहा है। तो विंडोज एक्सप्लोरर में आपके दो पैन होते हैं, एक जैसे इस साइड का पैन देख रहे हैं तो इस साइड में जितनी भी सारी चीजें आपके कंप्यूटर में होंगी वो सब चीजें दिखेंगी, और जब हम किसी पे क्लिक करेंगे तो उसका जो डिटेल होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, तो जैसे अभी हमने जो है यहाँ पे देखिए सेलेक्ट भी है, दिखा रहा है कि हमने जिस पीसी को सेलेक्ट किया था, तो जिस पीसी के बारे में सारी चीजें यहाँ पर आ गई। अब ध्यान दीजिए, अब हमने सी को किया तो देखिए सी के ही सारी चीजें आई, और यहाँ पे देखिए सब में लिखा हुआ है फाइल फोल्डर। ठीक है, फाइल फोल्डर, फाइल फोल्डर, यानी ये सब एक प्रकार के क्या है, फोल्डर। अब हम मान लीजिए इसमें से किसी इसको क्लिक किए, ठीक, मान लीजिए इसको हमने क्लिक किया तो देखिए इसके अंदर आ गया, इस पे क्लिक किए तो इसके अंदर आ गया, इस पे क्लिक किए तो इस पे, यानी अब हो सकता है इसके अंदर देखिए दिया है द फोल्डर एम्प्टी, यानी खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ से देखिए हम बैक कर सकते हैं, ठीक, या फिर मान लीजिए हम प्रोग्राम फाइल में आए तो देखिए इसके अंदर इतने सारे फोल्डर हैं। ठीक है, मान लीजिए हम इस पे क्लिक किए तो इसमें अब ये देखिए, ठीक है, ये सब आपके जैसे ये फोल्डर हैं, और नीचे ये आपका जो दिख रहा है ये आपका एक प्रकार की क्या है, फाइल। ठीक है, तो ये आपके फोल्डर्स हो गए और ये आपकी जो है फाइल हो गई। तो इस तरीके से हम अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारी क्या फाइल है। तो विंडोज एक्सप्लोरर का मेन मतलब होता है कि हम देखिए यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो इसमें ये सब चीजें जो आपको दिख रहे हैं सब, जैसे देखिए HTML, माई HTML बॉडी, ये सब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HTML फाइल, यहाँ देखिए लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट HTML फाइल। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चूंकि इसमें अभी बहुत सारे फाइल फोल्डर नहीं है, अभी ये नया है। अगर आपका अपना सिस्टम है और उसमें आपने बहुत सारे फाइल और फोल्डर्स बनाए हैं तो आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें आपकी जो जो चीजें होंगी वो सब आपका वहां से दिखेगा। इसे जो है नेविगेशन भी कहते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सारी चीजें आप जान सकते हैं। तो विंडोज एक्सप्लोरर का मतलब होता है कि उसमें आपके दो पैन होते हैं, एक पैन इस साइड में रहता है और जिस भी जो है आइकन पे या जो जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर अगर हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए हम खाली अमित सर पे किए तो अभी अमित सर पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यानी जो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसका डिटेल आपको दूसरे वाले पैन पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और जिस भी चीज को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसका डिटेल यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, और ये हम जान सकते हैं कि वह जो उसके अंदर दिखा रहा है वह क्या है, वह प्रोग्राम है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, कि वह किसी प्रकार का जो है फाइल है कि किसी प्रकार का फोल्डर है। तो ये सारी जानकारी हम इससे ले सकते हैं। ये चीज हमने आपको पहले ही बताया है कि कैसे हम जो है फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर को कैसे रीनेम करते हैं। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं विंडोज एक्सप्लोरर में। अब आपको देखिए यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया तो ये आपका जो है क्या है, ये आपका यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है। आप यहाँ पे जहाँ भी कहीं पे ले जाएंगे, अभी देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है, बैक टू न्यू। ठीक है, ये आपका बैक है, इसको हमने बैक कर दिया। ठीक, ये आपका क्या है, फॉरवर्ड है, देखिए, ठीक, यानी ये आपका बैकवर्ड है, ये आपका फॉरवर्ड है। ठीक, तो बैक फॉरवर्ड। ठीक, ये आपका हो गया एड्रेस बार हो गया, ये ऊपर जो है सब आपके ये आपके मेनू बार हैं। ठीक है, सर्च बॉक्स आपका जो है आता है, आप वहां से जो है सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सर्च बॉक्स यहाँ पर है, देखिए ये देखिए ये आपका ये सर्च बॉक्स है। तो यहाँ से आप जो है कोई भी चीज, अगर आपको कोई फाइल फोल्डर सर्च करना है तो आप वो चीज यहाँ से जो है सर्च कर सकते हैं, आपका सर्च बॉक्स है। ठीक है, फिर सारे टूल्स ये हैं आपके, टूल बार्स एंड कमांड। एक नेविगेशन पैन है, तो नेविगेशन पैन हमने आपको बताया दो हैं, एक आपका इधर का पैन है, एक आपका इधर का पैन है। तो इस तरह से इतनी सारी चीजें आपके जो है एक्सप्लोरर में जो है रहता है। उसके बाद अगला जो आपका है वो टॉपिक है क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर। तो आपको जो है हमने बताया था, एक बार फिर से आपको देखना है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, न्यू फोल्डर है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, या यहाँ कहीं ला करके राइट क्लिक करके न्यू पे आइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका एक फोल्डर यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब इस फोल्डर को जैसे मान लीजिए हम रिनेम करना चाहते हैं तो राइट क्लिक किए, रिनेम कर दिए, मान लीजिए इसको हमने लिख दिया माई फोल्डर। ये देखिए हमारा फोल्डर मान लीजिए बन गया।
मान लीजिए आपको इसको कट करके या कॉपी करके, मान लीजिए कॉपी करते हैं तब तो ये यहाँ भी रहेगा और दूसरे भी जगह चला जाएगा, लेकिन मान लीजिए आपको यहाँ से इसको कट करना है। ठीक, अब आपको ये चीज आपको ध्यान दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए माई फोल्डर है। अब इस माई फोल्डर को हमने राइट क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, कट और कॉपी। तो अगर हम कट करेंगे तो ये फोल्डर इस जगह से कट हो जाएगा, यानी यहाँ से कट का मतलब ही क्या होता है, काटना। और कॉपी का मतलब है कि ये चीज यहाँ भी रहेगा और जहां पर कॉपी करेंगे वहां भी रहेगा। पहले अभी हम इसको कट करके दिखाते हैं। तो मान लिया हमने यहाँ से इसको कट किया, तो देखिए ये डिम्ड हो गया। ठीक है, अब मान लिया इसको कट करके हम कहाँ ले गए, तो मान लिया डी में ले गए और डी में लाए, यहाँ पर राइट क्लिक किए और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे अमित सर में था, अब देखिए अमित सर से वो चीज कट होके, ठीक है, अमित सर से कट हो गया और अमित सर से कट होकर के कहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया माई फोल्डर। ठीक है, यानी वह चीज वहां से कट होकर के वहां चला गया। लेकिन अभी मान लीजिए इसको देखिए हम राइट क्लिक करके क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। और कॉपी करने के बाद, ठीक है, मान लीजिए हम डी ड्राइव में आए और अमित सर में आए और यहाँ पर आकर के हमने जो है पेस्ट कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ भी है माई फोल्डर, ठीक है, यहाँ भी दिख रहा है और डी ड्राइव में गए तो यहाँ भी दिख रहा है। तो कॉपी करने का मतलब होता है कि कॉपी करने से, यानी यह चीज आप वर्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। कॉपी का मतलब होता है कि अगर मान लिया आप वर्ड में कोई मैटर लिखे और उसको आप कॉपी कर दिए तो वही मैटर दोबारा हो जाएगा, फिर कॉपी करोगे तो फिर एक बार हो जाएगा, फिर करोगे तो फिर एक बार हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको रिपीट करना चाहते हो तो आप इस तरह से उसको रिपीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और कट करेंगे तो वो उस प्लेस से कट हो जाएगा, हट जाएगा, और जहां पर आप उसको ले जाना चाहते हैं तो वो चीज वहां पर चल जाएगा। तो ये होता है, ठीक है, कट और कॉपी। तो इस तरह से आप किसी फाइल को, जैसे हमने आपको फोल्डर को बताया उसी तरह से आप फाइल को भी कट कॉपी कर सकते हो, ठीक है, और उसको रीनेम कर सकते हो। फिर जैसे है डिलीटिंग फाइल एंड फोल्डर, तो डिलीटिंग में हमने आपको पहले ही बताया कि डिलीट करने से पहले आपको ध्यान देना है। वैसे हालांकि इसमें एक ही ऑप्शन होता है कि आप एक बार डिलीट करते हो तो वो आपके रिसाइकिल बिल में चला जाता है। हम आपको एक बार दिखा रहे हैं कि जैसे ये है, अब इसको हमको डिलीट करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके कीबोर्ड में डिलीट बटन होती है, ठीक है, लेकिन इस चीज को, किसी भी चीज को डिलीट करने से पहले आप पहले कंफर्म करके तभी डिलीट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर भी आप लोग, अभी तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल होता है तो कोई जो है दूसरे बच्चे की फाइल ना डिलीट कर दे। अक्सर ऐसा होता है, कुछ बच्चे बनाते हैं और दूसरे बच्चे आके उनको डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने से पहले आपको ये चीज का ध्यान देना है कि हम जो चीज डिलीट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कुछ आपको डिलीट ही करना है तो आप कुछ अपना बनाइए और उसी को डिलीट करिए, किसी दूसरे की किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट मत करिए। हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि अब जैसे मान लीजिए माई फोल्डर है, अब इसको आपको डिलीट करना है, ठीक है, तो आप ये देखिए अभी सेलेक्ट है। जब भी हम किसी पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए सेलेक्ट होता है, और जब सेलेक्ट होगा तभी उस पर कोई एक्शन होगा। तो मान लीजिए ये माई फोल्डर है, इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जैसा हमने बताया कीबोर्ड में डेल की होता है, तो देखिए डिलीट की होता है, डिलीट की हमने दबा दिया। अब आप देखेंगे तो वह फोल्डर यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया, यानी वो डिलीट हो गया। अब इसको हम यहाँ से मान लीजिए बंद कर दें और यहाँ पे देखिए रिसाइकिल बिन है, तो रिसाइकिल बिन को हम ओपन करते हैं। तो रिसाइकिल बिन में ये आप देख रहे हैं कि हमने जितनी भी सारी चीजें डिलीट की थी वो सब चीजें इसमें हैं। ठीक, अभी इसी में देखिए, ये देखिए माई फोल्डर भी आ गया। तो अभी अभी हमने माई फोल्डर को वहां से डिलीट किया था। तो यह विंडोज में एक अभी आपको जो है एक ये ऑप्शन मिलता है कि अगर, अब मान लीजिए अगर हमने यहाँ से भी डिलीट कर दिया तो फिर अब वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए कोई भी चीज आपको डिलीट करना है तो एक बार आपको सोचने समझने की, ठीक है, यहाँ पे रिसाइकल बिन में मिल जाता है। तो अब हम मान लीजिए यहाँ पर आए और यहाँ आकर के राइट क्लिक किए, इसमें देखिए रिस्टोर आ रहा है, रिस्टोर पे हमने क्लिक कर दिया तो ये जहाँ से हमने डिलीट किया था, ठीक है, देखिए अब यहाँ कहाँ से हमने डिलीट किया था इसको, तो हमने इसको जो है डी ड्राइव से डिलीट किया था। तो डी ड्राइव में हम आए तो डी ड्राइव में देखिए हमको माई फोल्डर मिल गया। तो यानी कि ये एक बार आपको जो है एक स्टेप आपको ये चीज मिल जाती है कि अगर हमको कोई चीज डिलीट करना है तो हम अगर वहां से डिलीट करते हैं तो वो वहां से रिसाइकल बिन में चला जाता है।
और फिर रिसाइकिल बिन से हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसको रिसाइकिल बिन में भी डिलीट कर दिया तो फिर वो कन्फर्मली डिलीट हो जाएगा, फिर उसको हम रिस्टोर करना चाहेंगे तो रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। अभी इसका अगला एग्जाम्पल फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम मान लीजिए अमित सर में गए और अमित सर में देखिए माई फोल्डर है। अब इसको हमने यहाँ से डिलीट किया, ठीक, ये डिलीट होकर के कहाँ चला गया होगा, रिसाइकिल बिन में। अब फिर से देखिए हम रिसाइकिल बिन पे आए। अब रिसाइकिल बिन में आकर के देखिए माई फोल्डर आया, ठीक, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि ओरिजिनल लोकेशन इसका क्या था, D:\/ अमित सर, यानी अमित सर से ये डिलीट होकर के यहाँ पर आया है। और हमने यहाँ से इसको फिर से यहाँ से मान लिया है और रिस्टोर कर दिए। अब ये क्या होगा, फिर से कहाँ चला गया होगा, अमित सर में चला गया होगा। देखिए ई में अमित सर में आ गया। लेकिन मान लीजिए हमने यहाँ से इसको डिलीट किया, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया और रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया, यहाँ से भी हमने डिलीट कर दिया। अब देखिए ये पूछ रहा है, रिसाइकिल बिन से डिलीट करने पे एक बार वो पूछता है, देखिए यहाँ पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। अब अगर हम यहाँ से यस कर दिए तो अब देखिए वो परमानेंटली डिलीट हो गया, यानी अब वह हमको पूरे सिस्टम में, अब अगर हम चाहें तो उसको नहीं ला सकते हैं। तो ये चीज होता है, इस चीज का हमको ध्यान देना है कि अगर हम कोई भी फोल्डर बना रहे हैं और फाइल है तो उसको अगर हम परमानेंटली डिलीट कर दे रहे हैं तब वो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसको हम एक प्रोसेस में डिलीट करते हैं और वो रिसाइकिल बिन में है तो रिसाइकिल बिन से हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आपका अगले क्लास का समय हो रहा है। तो आज इतनी सारी बातों के साथ फिर जो है कल हम लोग आगे की टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और आज हमने आपको जो सारी बातें बताया कि एक्सप्लोरर में, विंडोज एक्सप्लोरर में हम कैसे अपनी फाइल और फोल्डर्स को जो है व्यू करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड बटन क्या होता है, ठीक है, कैसे किसी फोल्डर को बनाते हैं, उसको कैसे रीनेम करते हैं, कैसे उसको जो है कट करते हैं, कैसे उसको कॉपी करते हैं, ठीक है। अगर उसको हमने कट किया है तो वह उस स्थान से हट जाएगा, जहाँ करेंगे वहां चला जाएगा। कॉपी करेंगे तो जहाँ है वहां भी रहेगा। डिलीट करेंगे तो एक बार में वह रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, वहां से एक बार हमको मौका मिलता है उसको लाने को। लेकिन अगर हमने वहां से भी डिलीट कर दिया तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, अब आज आपका क्लास यहाँ ओवर होता है, फिर हम कल मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, थैंक यू।